सो व्हेन पीपल स्टार्ट लर्निंग हैकिंग उन्हें लगता है कि लाइक काली निक्स खोलते ही बैकग्राउंड में मिस्टर रोबोट वाला म्यूजिक बजने लगता है, या स्क्रीन पे ग्रीन टेक्स्ट स्क्रॉल होगा, या एफबीआई डोर पे नॉक करेगी, लाइफ एक साइबरपंक मूवी जैसी बन जाएगी। लेकिन ये देखो, इसकी रियलिटी ना थोड़ी सी ऑकवर्ड है। लाइक रियलिटी ये है कि असली हैकिंग ज्यादातर बोरिंग होती है। तुम लोग या तो लॉग्स देख रहे होगे, या तो तुम एरर के मैसेज कॉपी पेस्ट कर रहे होगे। तुम सोच रहे होगे यार कि ये पिप इंस्टॉल फेल क्यों हो रहा है, बिकॉज जितना टाइम मुझे टूल सीखने में लगा है उससे ज्यादा टाइम मुझे ये समझने में लगा कि एक्चुअली में हैकिंग होती कैसी है, और कौन से प्रिंसिपल हैं जो एक्चुअली मैटर करते हैं। एंड ये प्रॉब्लम है कि ये चीजें कोई बताता भी नहीं है। कोर्सेज में टूल्स हैं, ट्यूटोरियल्स में कमांड है, लेकिन ऑकवर्ड रियल वर्ल्ड प्रिंसिपल कोई मेंशन नहीं करता। तो आज मैं वही ऑकवर्ड चीजें डिस्कस करने वाला हूँ जो मुझे पहले पता होनी चाहिए थी। ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है, ये कोई कालीनिक्स के टॉप टूल्स नहीं है। ये थोड़ी ऑकवर्ड, थोड़ी रियल और शायद थोड़ी गेम चेंजिंग बातें हैं। ये प्रिंसिपल माइंडसेट के, अप्रोच के, मिस्टेक से सीखने के हैं। ठीक है, अगर तुम स्टार्ट आउट हो, या लाइक स्टार्ट कर रहे हो अपनी ये हैकिंग की जर्नी, या इंटरमीडिएट हो, या बस क्यूरियस हो, ये वीडियो तुम्हें वो देगा जो मैं चाहता कि मेरे को किसी ने पहले बता दिया होता। What if everything you knew about cybersecurity was wrong? पहला प्रिंसिपल शायद सबसे अंडररेटेड, टूल्स डोंट मेक यू अ हैकर, क्यूरियोसिटी डज। और मैंने एक बिगिनर को देखा था, उसने बर्ब सूट का प्रो वर्जन क्रैक किया और सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिए। फिर एक सिंपल सी वेबसाइट पे आइडोर मिला उसे, सिर्फ यूआरएल में नंबर चेंज करके। वो बर्ब सूट नहीं था, वो उसके दिमाग था कि यार ये नंबर बदल के देखते हैं। और लाइक रुक जाना, एक चीज समझ आई उस दिन कि असली स्किल टूल नहीं है वो, जो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है ना कि यार ट्राई करते हैं, ये वो है। ये आवाज जो क्यूरियोसिटी में तुम्हें यहाँ पे बताना ना, तो क्यूरियोसिटी का जो मतलब है ना यहाँ पे, वो सवाल पूछना है कि लाइक अगर मैं इसका इनपुट यहाँ से बदल दूं तो क्या होगा, या ये एपीआई के रिस्पॉन्स में ये फील्ड क्यों दिख रही है। तो टूल्स वो सवाल एग्जीक्यूट करने में तुम्हें हेल्प करते हैं, लेकिन वो सवाल तुम्हारे खुद के हैं। टूल सीखने से पहले क्यूरियोसिटी डेवलप करो। बिना क्यूरियोसिटी के तुम्हारे पास फरारी है, लेकिन किधर जाना है वो तुम्हें नहीं पता। लोग सोचते हैं हैकिंग का मतलब एक्सप्लॉइट, रिवर्स शेल। भाई गूगल भी एक हैकिंग टूल है, और कितना पावरफुल है ये तुम शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। सीरियसली, गूगल डॉकिन, तुमने नाम तो सुना ही होगा। बेसिकली गूगल का एडवांस सर्च ऑपरेटर है। तुम इसे यूज करके तुम सेंसिटिव फाइल्स और डायरेक्टरीज ढूंढ सकते हो। मैंने भी एक बार कंपनी का ऑनबोर्डिंग पीडीएफ ढूंढ के निकाला था, पब्लिकली होस्टेड, जिसमें यूजर नेम का फॉर्मेट लिखा था, और उससे एक ऑथेंटिकेशन बाईपास में हेल्प मिली मेरे को। और उसके लिए मेरे को कोई एक्सप्लॉइट की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ गूगल। हैकर होने का मतलब ये नहीं कि तुम गूगल को छोड़ दो, मतलब ये है कि तुम गूगल को अपना एक टूल बना लो, और कैसे सर्च करना है उस स्किल को सीखो। तो नए लोग सोचते हैं एक्सप्लॉइट करना ही असली हैकिंग है, तो सीधा मेटास्प्लॉइट खोलो, एमएफएस कंसोल, और कुछ भी यूज एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी स्लैश हैंडलर। लेकिन प्रो लोग सबसे ज्यादा टाइम एन्यूमरेशन में लगाते हैं, मतलब टारगेट्स के बारे में जानना। ठीक है, और कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विसेज, वर्जन, सब डोमेन्स, डायरेक्टरीज, और एम्प्लॉयज के ईमेल, टेक स्टैक, ये सब ढूंढने में ज़्यादा टाइम अपना लगाते हैं। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, शुरू में मुझे भी लगता था कि एन्यूमरेशन टाइम वेस्ट है। फिर एक बार 4 घंटे एन्यूमरेट किया मैंने, और फॉरगॉटन डेव सर्वर मिला, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल थे। मेरे को यहाँ से एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिला। क्योंकि क्या देखो, एक्सप्लॉइटेशन तभी काम आती है जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या एक्सप्लॉइट करना है। अगर तुमने लाइक पूरी मैपिंग ही नहीं करी तो तुम ब्लाइंड फायर कर रहे हो। यार मैं देखो बॉक्स तक पे, लाइक हैक द बॉक्स और इन सारी वेबसाइट पे भी 6-6 घंटा सिर्फ इनामोरेट ही करता हूँ कि मेरे को करना क्या है, और उससे मेरे को फॉरगेटिंग डेव के सब डोमेन्स और वनरेबल वर्जन ऑफ सीएमएस, मेरे को ऐसी चीजें मिल जाती है सिर्फ 5 मिनट में। कभी कभी तो सिर्फ 5 मिनट को ऐसी चीजें मिल जाती है। तो इनामोरेशन इज द रियल वर्क। और ये बोरिंग लगता है, लेकिन बिलीव मी, स्क्रीनशॉट बचाते हैं जिंदगी।
कितनी बार हुआ है कि एक फ्लैग मिला, शेल मिला, आउटपुट सेव नहीं किया और बाद में प्रूफ देना था रिपोर्ट्स में और या एक एरर आया, सॉल्व किया पर याद ही नहीं कैसे सॉल्व किया और वही गलती दोबारा की। स्क्रीनशॉट लो, चाहे सीटीएफ हो, चाहे एक्चुअल पेन टेस्ट कर रहे हो या लर्निंग कर रहे हो, डॉक्यूमेंट कर रहे हो एक चीज़ को। देखो मैंने एक बार एक क्रिटिकल रिपोर्ट लिखी थी, ठीक है? एंड क्लाइंट ने मेरे से पीओसी माँगा लाइक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड भाई देखो मैंने उसमें उस चीज़ के बारे में लिखा था, बट अब मेरे पास प्रूफ़ नहीं था उस चीज़ का, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, गलतियाँ मैंने भी की हैं यहाँ पे। अब मेरे पास प्रूफ़ नहीं था, तो मैं वो सब कैसे वो चीज़ समझाऊँ? उसके बाद जब मेरे को चीज़ें समझ आनी शुरू हुई, फिर मेरे को मैंने भाई हर एक चीज़ के स्क्रीनशॉट लेके शुरू करने रखा, अपने पास रखता रहा, क्योंकि यार देखो, अगर तुम उस समय वो बग रिप्रोड्यूस करोगे ना भाई, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस टाइम कंस्ट्रेंट में, तो भाई उसके बाद से तो मैं स्क्रीनशॉट्स का फ़ैन ही हो गया। देखो, लोग हैकिंग को फास्ट सोचते हैं, मूवीज़ में 30 सेकंड में मेन फ्रेम हैक हो जाता है। रियलिटी में तुम्हें क्रैश करने के लिए घंटे इंतज़ार कर रहे होते हो। तुम फज़िंग कर रहे हो और 5000 रिक्वेस्ट में भी कुछ नहीं मिलता और यहाँ वियर्ड चीज़ें हो जाती हैं। जो लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो 2 घंटे में क्विट कर देते हैं, फिर कहते हैं हैकिंग मेरे बस की नहीं है। पेशेंस एज़ अ स्किल, अगर तुम जल्दी बोर हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन होती है, देन हैकिंग टफ है। कभी-कभी एक वल्नरेबिलिटी ढूँढने में हफ्ते लग जाते हैं, एक सीटीएफ चैलेंज सॉल्व करने में 1 हफ्ता लग जाता है, लेकिन जो टिकता है वही जीतता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे एथिकल हैकिंग के कोर्सेज़ जो मार्केट में ट्रिक्स सिखाते हैं। रन दिस कमांड टू गेट एडमिन, लेकिन अगर तुम समझते हो कि विंडोज़ टोकन कैसे काम करते हैं, Kerberos ऑथेंटिकेशन फ्लो क्या है, लिनक्स की परमिशन कैसे वर्क करती है, तो तुम अपनी ट्रिक्स खुद बना लोगे। रुको, एक्चुअली ये सबसे बड़ी गलती जो मैंने खुद की थी। ट्रिक्स याद कर ली थी। सिस्टम समझा नहीं, एग्ज़ाम में एक नया सिनेरियो आया और मैं ब्लैंक था वहाँ पे। ट्रिक एक स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए होती है, सिस्टम अंडरस्टैंडिंग हर सिनेरियो के लिए होती है। इसलिए फंडामेंटल्स पे फोकस करो, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, ट्रिक्स बाद में आती हैं। ये प्रिंसिपल सुनने में थोड़ा-सा डिप्रेसिंग लग सकता है, बट इट्स लिबरेटिंग। असली हैकिंग ग्लैमरस नहीं है। कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं, तुम नोट्स बना रहे हो, तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हो, तुम वेट कर रहे हो। ये सुन के थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा, तो वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी। अगर तुम्हें लगता है कि हैकिंग एक थ्रिल राइड है, तो शायद पहले सीडीएफ में मज़ा आए। लेकिन रियल वर्ल्ड पेन टेस्ट में तुम 3-3 दिन तक रिपोर्ट लिख रहे होगे। बोरिंग, बट लाइक इम्पोर्टेंट और उससे भी ज़्यादा एक्सेप्टेड। यार देखो, जो लोग बोरिंग काम रोज़ कर लेते हैं ना, वही बंदे इस सफ़र में सक्सीड हो सकते हैं। हैकर एस्थेटिक्स एक ट्रैप है। आरजीबी कीबोर्ड, डार्क मोड टर्मिनल, हुडी, मास्क लगा रखा है और ये सब देख के लगता है कि हाँ, मैं हैकर लग रहा हूँ, तो रुक जाओ। असली हैकर भाई मतलब असली हैकर ऐसे तुम या तो असली हैकर एक बंदा सूट में भी हो सकता है या कोई बंदा अपने घर में बैठ के पजामे में भी हैकिंग कर रहा होगा। और मैं सच कहूँ तो मैंने अपना पहला हैकर हुडी खरीदा था, फिर रियलाइज़ हुआ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ गर्मी लगती है। और आइडेंटिटी टूल्स या लुक से नहीं, माइंडसेट से बनती है। एस्थेटिक पे पैसे वेस्ट मत करो, नॉलेज पे करो। मैं इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूँ, बट इट डिज़र्व इट्स ओन नंबर। डॉक्यूमेंटेशन मतलब सिर्फ़ स्क्रीनशॉट नहीं, नोट्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, कमांड्स यूज्ड, फेल्ड अटेम्प्ट, सब लिखो वहाँ पे। मैंने एक बार एक एंटायर पेन टेस्ट रिपीट किया क्योंकि मेरे पास उसके नोट्स नहीं लिए थे मैंने उसके और एनवायरनमेंट बदल गया। मेरे 2 दिन वेस्ट हो गए। उसके बाद मैंने हर कमांड की हिस्ट्री सेव करता गया हूँ और डॉक्यूमेंटेशन बोरिंग है। आई नो भाई, बहुत बोरिंग है, लेकिन जब तुम्हें 50 पेज की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी ना, तो तब भाई तुम ही हीरो कहलाओगे। तो लाइक देखो, काली लिनक्स आइकॉनिक है, लेकिन अगर तुम्हारी हैकिंग जर्नी काली लिनक्स इंस्टॉल करने से स्टार्ट होती है, तो थोड़ा रुक जाओ। काली कम्स विद 600 टूल्स प्री इंस्टॉल्ड, लेकिन टूल्स के बिना फंडामेंटल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उबुंटू, फेडोरा या डब्ल्यूएसएल यूज़ करो।
मैन्युअली टूल्स इंस्टॉल करो, समझो कि डिपेंडेंसीज़ कैसे काम करती हैं। काली को मैजिक ओएस की तरह ट्रीट करना बंद करो। इवेंचुअली काली यूज़फुल है, बट स्टार्टिंग आउट यू विल ड्रॉन इन टूल्स विदाउट knowing which to use। तुम्हारे को 2 सवाल बताता हूँ, मतलब लाइक तुम्हारे सामने रखता हूँ। कैसे हैक करूँ? और दूसरा, ये फीचर कैसे इम्प्लीमेंट किया गया होगा? तुम्हें ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन सुनने में कौन-सा लग रहा है? ठीक है? अब देखो, हैकिंग इज़ अबाउट रिवर्स इंजीनियरिंग असम्पशन। सोचो, डेवलपर ने क्या किया होगा? और वहाँ गलती ढूँढो। आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज़ हाल्फ द बैटल। इसलिए अपनी क्यूरियोसिटी को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करो। और अगर मैं इस रिक्वेस्ट में ये हेडर हटा दूँ, तो क्या होगा? अगर मैं नेगेटिव वैल्यू डाल दूँ, तो क्या होगा? ये है असली में हैकर की माइंडसेट। अब देखो यार, जो हैकर ब्रैगिंग करता है, वो यूजुअली स्क्रिप्टेड ही है। रियल हैकर्स साइलेंट होते हैं। वो अपना काम करते हैं, रिपोर्ट देते हैं, बाउंटी कलेक्ट करते हैं और मूव ऑन। पब्लिसिटी उनका काम नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर मैं फेमस हैकर बनूँगा का थॉट है, तो रिमाइंडर दे देता हूँ। असली हैकर को भाई स्टेल्थ और ह्यूमिलिटी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? लाउड लोग जल्दी पकड़े जाते हैं। ट्यूटोरियल्स परफेक्ट दिखते हैं, रियल लाइफ एरर देती है और हर एरर एक लेसन है। जब तुम पाइथन स्क्रिप्ट डॉट पाई चलाओ और मॉड्यूल नॉट फाउंड आए, तुम एनवायरनमेंट को समझते हो। जब nmap परमिशन डिनाइड दे, तुम प्रिविलेज पोर्ट समझते हो। अपने फेलियर से दोस्ती कर लो और वही बोरिंग ट्यूटोरियल्स ज़्यादा सिखाते हैं। अब देखो, हर वल्नरेबिलिटी बफर ओवरफ्लो नहीं होती। कई बार लॉजिक फ्लॉज भी होते हैं। जैसे अगर तुम यूज़र ए हो और तुम यूज़र बी का इनवॉइस आईडी गेस करके एक्सेस कर लो, तो वो आइडोर है। वो बिजनेस लॉजिक फ्लॉ है। डेवलपर को लगता है कि लिंक एक्सेसिबल होगा अगर रोल चेक किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बिजनेस लॉजिक फ्लॉज को ढूंढने के लिए एप्लीकेशन फ्लो समझना पड़ता है। एप्लीकेशन का पैसा कैसे चलता है, यूजर परमिशन कैसे मैनेज होती है। टेक से परे सोचो। लास्ट प्रिंसिपल, कोई फाइनल लेवल नहीं है जहां तुम हैकर बन जाओगे। हैकिंग कंटिन्यूसली लर्निंग है। नया एक्सप्लॉइट, नई टेक, नई डिफेंस, तुम्हें कॉन्स्टेंटली सीखना है। इसलिए अगर तुम फ्रस्ट्रेट हो कि प्रोग्रेस स्लो है, यार ये नॉर्मल है, मैं भी यार रोज नया कुछ सीखता हूँ। जर्नी को एंजॉय करो, डेस्टिनेशन की चिंता मत करो। ये थे 15 प्रिंसिपल जो मुझे किसी ने नहीं सिखाए। शायद मैंने अगर पहले सुने होते तो लाइक मैं काफ़ी टाइम बच जाता, मेरी काफ़ी गलतियाँ कम होती। वैसे कमेंट्स में जेन्युइनली बताना, तुम्हारी हैकिंग जर्नी का सबसे वियर्ड लेसन क्या था? कोई ऑकवर्ड मिस्टेक या कोई अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशन, कुछ भी। मैं पढ़ना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कमेंट्स इस वीडियो से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। दिस वाज़ हैक शस्त्र, स्टे क्यूरियस।